नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का बहुत ही बेसिक सा नॉलेज लेकर कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है तथा कौन सा ग्रह कहाँ पर नीच का होता है। वैसे तो बहुत अधिक लोगों को जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें यह पता होगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ पर नीच का होता है, किंतु क्यों होता है। प्रश्न ये है कि यह ग्रह इसी भाव में सूर्य मेष राशि में उच्च के क्यों होते हैं। वृष राशि और कोई राशि उन्हें नहीं मिली। सबसे अच्छी तुला राशि भोग की राशि है, हर एक सुख लग्जरी व्यवस्थाएं देगी, किंतु वहां पर नीच के हो जाते हैं। मेष में ही उच्च के क्यों। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के क्यों। चंद्रमा जो मन का कारक है, मन को हमेशा भोग चाहिए, मन को ज्ञान मिल जाए तो क्या पूछना, किंतु ना ज्ञान में भी ना कुछ भोग में ना भी। मन चला गया जो है परिश्रम के रास्ते पर, परिश्रम मन को दे तो वहां पर मन उच्च का क्यों हुआ। इसी सभी बातों पर डिस्कस करेंगे और कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है तथा कहाँ पर नीच का होता है। तो आप जो चार्ट देख रहे हैं, जो कुंडली देख रहे हैं, यह काल पुरुष आधारित कुंडली ली गई है। मेष राशि में सूर्य उच्च के हुए हैं। आप यहीं से देख लीजिए, जो ग्रह सबसे सिंपल फंडा है, जो ग्रह जहां पर उच्च का होता है वहां से सातवीं राशि पर नीच का होता है। जो ग्रह जहां पर उच्च का होता है वहां से गिनने पर सातवीं राशि में वह नीच का होता है। जैसे सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, मेष से गिनने सातवें नंबर आएगी तुला राशि। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तो तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। ऐसा क्यों होता है। एक सिंपल सा बहुत बेसिक सा, पहले कौन कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के, तुला राशि में नीच के। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के, वृश्चिक राशि में नीच के। सूर्य चंद्रमा मंगल का नंबर, मंगल जो है मकर राशि में उच्च का, तो मकर से सातवीं राशि कर्क राशि में नीच का। मंगल बुध जो है अपनी स्वराशि कन्या राशि में उच्च का, तो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में नीच का होता है। इसके बाद गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, तो मकर राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है, तो मीन से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 कन्या राशि में नीच का होता है। शनि जो है जन्म कुंडली में तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। राहु के और केतु के लिए कुछ विद्वानों का विभिन्न मत है, बहुत सारा मत है, किंतु जो अधिकतर मिलता है वह यही कि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं और केतु जो है धनु राशि में उच्च के होते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, धनु राशि में नीच के होते हैं, तो केतु जो है धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। दर्शकों, यह थी उच्च और नीच ग्रहों की स्थिति। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह उच्च का हो जाए, जो ग्रह उच्च का हो जाए कुंडली में, वह सबसे अधिक बली माना जाता है। बली का मतलब एक प्रकार से आप यह कह सकते हो कि उसे जो है जैसे देश में किसी को प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का सपोर्ट मिल जाए, वह कुछ भी कर सकता है। वह कुछ भी कर सकता है, सिर्फ प्रधानमंत्री या जो है राष्ट्रपति का सपोर्ट मिल जाए, कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार जो ग्रह कुंडली में उच्च के होते हैं, वह जातक यदि आप समझिए रोड के किनारे पैदा हुआ है, रोड के किनारे ऐसा जातक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जातक रोड के किनारे पैदा हुआ है और जो ग्रह कुंडली में उच्च का हो, यदि उसके अनुसार वह जातक चले, तो ऐसा जातक जो है BMW, रोल्स रॉयल्स जैसी कारों में घूम सकता है। ऐसी कार लोगों को दान में भी देने की हिम्मत, जज्बा रखता है। अब ना दे वो अलग बात है, किंतु इतना वह पैसों से या इतना वह जो साम्राज्य से सभी जो प्रकार से जो है समृद्ध होता है। एक ग्रह की, कोई भी एक ग्रह उच्च का कुंडली हो जाए और जातक उसी के कहे अनुसार चले, जैसा वह ग्रह चाहता है। किंतु ग्रहों को समझना, मैंने जैसे कहा, देखिए ज्योतिष शास्त्र जो है अथाह समुद्र है और उसका ज्ञान हम लोगों के पास कितना है, तो वही भगवान राम आनंद के समुद्र हैं और हमें एक सिर्फ सीख बराबर ज्ञान आनंद मिल जाता है तो हम तरीभूत हो जाते हैं, बहुत अपने आप को खुश नसीब मानते हैं। उसी प्रकार ज्योतिष अथाह समुद्र है, इसमें से हमें एक बूंद का भी 100वां भाग मिला है ज्ञान, हम उसमें उतनी में ही बड़े ज्ञानी अपने आप को समझ लेते हैं। तो ग्रहों को समझना बहुत ही छोटी बात नहीं है। नवग्रह 12 खाने इसी पर आधारित पूरी जन्म कुंडली होती है। तो कोई ग्रह कुंडली में उच्च का हो जाए और उससे विधिवत उस ग्रह को समझ लिया जाए, ये क्या चाहता है, क्या इसके क्या ये ग्रह कौन कौन सा कामों का प्रतीक है, कौन कौन से कर्मों को कराता है, किस भाव में बैठने पर क्या फल देता है, कुंडली में कहाँ पर बैठा तो क्या फल देगा, उसके अनुसार चलने पर तो ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो सकता है। दर्शकों, फिर जैसा कि मैंने कहा सूर्य मेष राशि में उच्च के क्यों,
इसका जो सिंपल साधारण सा बात समझ में आती है कि मेष राशि जो है पराक्रम की राशि है, वह मेहनत की राशि है। मेष राशि जो है जातक को हमेशा पुरुषार्थ करना सिखाती है। और सूर्य है कौन? सूर्य है राजा। राजा जब तक पुरुषार्थ ना करे, मेहनत का ना करे, मेष राशि युद्ध का भेड़े का प्रतीक है, जब तक वो युद्ध ना करे तब तक उसका राजपाट आगे नहीं बढ़ सकता। वह युद्ध करे तो राजपाट आगे बढ़ेगा, लोग उसके सामने जाकर सरेंडर होंगे, आपके राजा साहब शरण में हैं। तो सूर्य मेष राशि में उच्च इसीलिए होता है कि मेष राशि में रहेगा तो पराक्रम करेगा, अपनी कीर्ति को और आगे बढ़ाता चले जाएगा। तो तुला में नीचा क्यों? अब राजा सिर्फ भोग में ही लग जाए, राजा सिर्फ भोग में ही लग जाए तो उसका स्वयं का राजपाट नष्ट हो जाएगा। दूसरे का वो छोड़िए, दूसरे का कहाँ ले पाएगा, वो तो भोग में लगा है, स्वयं का भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुला राशि में नीच का होता है। को बहुत छोटी छोटी सोचने वाली बात है। बुध कन्या राशि में ही उच्च थे क्यों? बुध को राजकुमारों वाला, बच्चों वाला माना गया है, बच्चों का स्वभाव। एक बच्चा अपने घर में जितना खुशी खुशी पूर्वक रह सकता है, एक छोटा सा बालक अपने घर में है, चाहे जो मन सो काम करे, चाहे जहां पर आवे भागे, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। किंतु यदि वही बालक अपने गुरु के आश्रम में चला जाए तो उसकी सारी आजादी छिन जाती है उससे, वह एक बंद सा जाता है। चौबीसों घंटा घर की याद आएगी। भाई जो गुरुकुल में छोटे से रहे हैं बाल्यकाल से, उन्हें पता होगा, या जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें पता होगा कि एक जो है गुरु के यहाँ, गुरु हॉस्टल में भी आजकल बहुत आजादी है, मास्टर रहते ही नहीं है, सर लोग रहते ही नहीं है, बच्चे अकेले हैं, चाहे जो मन सो करे। किंतु जहाँ पर गुरु भी रहे और बच्चे भी वहीं पर रहे, उसी गुरुकुल में बड़ी ही नियमता पूर्वक, बड़ा ही अनुशासन में रहना पड़ता है। तो समझने पर तो यहाँ पर इसलिए बुद्ध जो है नीच का हो जाते हैं, गुरु के आश्रम में चले गए, आजादी छिन गई। शुक्र शुक्र कुंडली के बैठे 12वें भाव में। शुक्र जो है लग्जरी व्यवस्थाओं के कारक है, खूब भोग सामग्री है शुक्र के पास, किंतु शुक्र के पास ज्ञान ना हो तो ऐसा शुक्र जो है 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र जो है नीचता को प्राप्त हो जाता है। जिससे किसी के पास, जैसा कि मैंने कभी कहा कि खूब बढ़िया पद है, खूब बढ़िया प्रभुत्व है, पूरा एक तरह से समझे जिले एक जिला पूरा एक राज उसके अंदर है, तो ज्ञान ना हो पूरे राजपाट को वो नष्ट करने वाला हो जाता है। शुक्र को स्त्रियों का कारक माना गया है। एक प्रकार से आप यह कह सकते हो कि स्त्रियों का बच्चों के साथ क्या क्या, एक सजी धजी स्त्री को किसी बच्चे के पास भेज दिया जाए तो वह उसकी जो है तौहीन होगी, वह उस स्त्री का अपमान होगा। इसलिए कन्या राशि में नीचे हो जाते हैं। इसी प्रकार समझिए दर्शकों, शुक्र शनि, शनि को ले लीजिए, पापग्रह होते हैं, तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। क्यों? शनि को दास का माना गया, दास वर्ग में रखा गया है। एक दास को लग्जरी व्यवस्थाएं दी जाए, खूब ऐशो आराम दिया जाए, जो अपने आप को खूब नसीब, जो खुश नसीब महसूस करता है कि मेरे जितना अच्छा कोई है ही नहीं। किंतु एक दास को फिर काम करने के लिए दे दिया जाए, एक काम करके खाली हुआ फिर काम करने के लिए दे दो, दूसरा काम करके खाली हुआ फिर काम करने के लिए दे दो। मेष राशि में इसलिए शनि जो है नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि जो पुरुषार्थ की राशि है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम देती रहती है। किंतु तुला राशि लग्जरी व्यवस्थाओं की, सुख की राशि है। इसलिए शनि तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीचे होते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रहों को समझ लीजिए। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। मकर राशि युद्ध स्थल की राशि मानी गई है। तो एक मंगल सेनापति हैं, एक सेनापति अपने सैनिकों के साथ हो, युद्ध स्थल में हो तो कुछ भी आज्ञा दे उसके सैनिक करने के लिए तत्पर है। किंतु वह सेनापति अपनी माँ के पास आ जाए, कर्क राशि माँ का प्रतीक है, अपनी माँ के पास में आ जाए तो कितना भी गोली बंदूक तलवारबाजी आती हो, सब धरी की धरी रह जाएगी। माँ की गोद में सेनापति का भी बल नहीं चलता। इसलिए मंगल जो है कर्क राशि में नीचे हो जाते हैं। समझने का फिर समझिए, सब ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके माइंड में आता चला जाएगा। तो यही था उच्च नीच ग्रहों का फर्क। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मेरे समझाने का विषय रहा होगा, मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आया होगी, बात बात आपकी समझ में आई होगी। तो उच्च ग्रह क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, नीच ग्रह क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, किस राशि में होते हैं, यह सब आपको मैंने बताया। अधिकतर लोगों को पता ही रहा होगा कि कहाँ पर होते हैं। ज्योतिष में यह बहुत बड़ा सूत्र होता है, ग्रहों का उच्च होना। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रह जो उच्च का हो जाए सबसे बली होता है, और जो ग्रह नीच का हो जाए वही सबसे खतरनाक भी होता है कुंडली में। तो नीच ग्रहों की शांति, उच्च ग्रहों का और भी उपाय करके, प्रबल करके, उन्हें मजबूत करके उनके साथ चलिए, आपको हर एक सुख लग्जरी व्यवस्था ऐशो आराम देते रहेंगे। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। जान दीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा। पुनः आपको अगर अच्छा प्रश्न रहा तो जो हमारे जो रविवार के दिन आता है निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन, या जो भी कुछ हम एक फिर पुनः अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके सवाल का, हमारे जवाब का। तो बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जा दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।